प्रणाम। जी, प्रणाम, प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई-बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। अभी हम सब एक भजन सुन रहे थे गुरु के बारे में। परम पूज्य गुरु महाराज के जीवन की 2 घटनाएँ जो आप सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी, उन पर नज़र डालते हैं, विचार करते हैं। एक बार परम पूज्य गुरु महाराज किसी सत्संग से लौटे और कोई सत्संगी उनके साथ में था। तो उस समय रिक्शा चलता था, तो परम पूज्य गुरु महाराज ने उनसे कहा कि आप रिक्शा देखो। वो रिक्शा देखने गए, थोड़ी देर हो गई तो गुरु महाराज खुद भी आ गए और गुरु महाराज उस रिक्शे पर बैठ गए और घर का पता बता कर के उसको चलने के लिए कहा। वह व्यक्ति जो गए थे रिक्शा देखने के लिए, वो रिक्शे वाले से मोल-भाव कर रहे थे। परम पूज्य गुरु महाराज ने उनसे कहा कि तुम मोल भाव करके जितने पैसे बचा लोगे और उसके चलते जो मानसिक शांति में खलल पड़ा, इसका कोई मोल है क्या? इसलिए ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। हम सब सत्संग से लौट रहे हैं, उस समय शांति मन से घर जाना चाहिए। और दूसरी घटना, जब परम पूज्य गुरु महाराज के पास एक साधक बैठे थे, उन्होंने परम पूज्य गुरु महाराज से कहा कि सरकार हम आते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने पूछा कहाँ से आते हैं? उन्होंने कहा ध्यान करके आते हैं, ध्यान का समय हो गया। परम पूज्य गुरु महाराज ने पूछा कि ध्यान किसका करोगे? तो सरकार आपका। तो तुम तो मेरे पास ही बैठे हो, तो मुझसे दूर जाकर के ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? तात्पर्य ये है कि परम पूज्य गुरु महाराज छोटी-छोटी घटनाओं से साधक के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते थे। वह जान करके ऐसी समस्या या ऐसा वातावरण उत्पन्न करते थे जिससे वह साधक को समझा सकें। तो वास्तव में परम पूज्य गुरु महाराज के समीप बैठना ही वास्तव में साधन है। और समीप बैठना यानी कि उनकी याद में रहना, इस अपने कल्पना में रखना कि गुरु महाराज के साथ हम बैठे हुए हैं, हर पल उनके साथ बैठे हुए हैं। आप जीवन में देखें, आप उन्हीं के पास अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, जो जिनसे आपके विचार मिलते हैं, जिनसे आपके विचार पूर्ण रूप से विपरीत होते हैं, उनके पास आप जाना नहीं चाहते। वो अगर आपके पास आते हैं, तो आप खुले मन से मिलना नहीं चाहते। उसी प्रकार से अध्यात्म में अगर आप देखें, हम कल्पना करें कि परम पूज्य गुरु महाराज हमारे साथ में हैं। पर उनके विचार से अगर हमारा विचार मिलता नहीं है, तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि परम पूज्य गुरु महाराज वहाँ पर रहना पसंद करेंगे क्या? जहाँ पर उनके विपरीत विचार वाले हों, वहाँ पर परम पूज्य गुरु महाराज रहना नहीं पसंद करेंगे। इसीलिए साधक का कर्तव्य परम पूज्य गुरु महाराज के विचार वाला बनने की कोशिश करें। कहते हैं अध्यात्म में भाव का ज़्यादा महत्व होता है। यह कोशिश है क्या? यह हमारे भाव को दर्शाती है कि हम आपके विचार वाला बनना चाहते हैं। हम बन नहीं सकते जब तक कि हमारे पास वह शक्ति न हो। तो जब हम पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ में कोशिश करते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे एक बालक
जब चलने की कोशिश कर रहा होता है, पिता दूर से देखता है, अगर वह गिरने वाला होता है तो पिता आकर के संभाल लेता है, अपनी शक्ति प्रदान कर देता है। अध्यात्म में भी वास्तव में यही होता है। हम कोशिश करेंगे तभी वह परम पूज्य गुरु महाराज आकर के हमें संभालेंगे, हमें अपनी शक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन अगर हम कोशिश ही न करें, तब यह संभव कैसे होगा? और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि जहां पर अपने विचार वाले न हों, उन लोगों से उदासीन हो जाओ, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते। हम चाहे कितनी भी ज्ञान की बातें किसी को बतला दें, जबकि हमारे अंदर वह शक्ति नहीं है। जैसे बालक को आप कितना भी समझा दो, चलते रहो, चलना सीख जाओगे, ये कर लो, जब तक हमें खुद अगर चलना नहीं आता है, तो उस बालक को हम सिखा नहीं सकते। इसीलिए कर्तव्य होता है अपने आप को आध्यात्मिक रूप से शक्तिवान बनाना। दूसरे साधक का क्या होगा, वो गुरु महाराज का कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। वो गुरु महाराज अगर दूसरे में वह कोशिश करने की इच्छा है, कोशिश कर रहा है, तो निश्चित माने उसे हमारी आवश्यकता नहीं है। उसे गुरु महाराज ही संभाल लेंगे, उसे सहारा देंगे, अपनी शक्ति प्रदान कर देंगे। लेकिन अगर हम दूसरों के चलने पर ही हमेशा ध्यान देते रहेंगे, तो हम अपना चलना तो भूल ही जाएंगे निश्चित तौर पर। तो हमारे अंदर वह शक्ति अगर थोड़ी बहुत अगर है भी, तो वह समाप्त हो जाएगी। जैसे किसी के पास बहुत ही कम धन हो और वह उसको बढ़ाने के जगह उसको बाँट दे, दिखावा कर दे, तो वह खुद भी निर्धन हो जाएगा, जिसे प्रदान करेगा वह भी निर्धन ही रहेगा। क्योंकि शक्ति को बढ़ाना, उसे सँभालना, दोनों संसार हो या अध्यात्म हो, अति आवश्यक है। आइए हम सब उसी साधना को करने के लिए इस समय बैठे हैं। इसके लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहाँ तक हो सके बगैर हिले-डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें।